अगर दम होता कड़ी सेना में तो केवल जाके चाटे काला झंडा दिखा दिए होते। उनमें यह दम नहीं हुआ कि चाटे जाके काला झंडा लहरा दें और रोकने की बात कर रहे थे कि हम आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। ये देश सबका है, कड़ी सेना का ही देश नहीं है, ये देश सबका है। भीम आर्मी के सामने कोई काला झंडा तक नहीं दिखा पाया और वो सब गजब का लाठी पिला पिला के जो तेल लगा के आए थे कि हमें जरा कड़ी सेना वाले जरा देखें। लेकिन ये कड़ी सेना का आता है पता नहीं लगा, बहुजन सेना के सामने कड़ी सेना का पता ही नहीं लगा। चमड़ा उतारना भी जानते हैं और जूता बनाना भी जानते हैं और जूता सर पे पीटना भी जानते हैं। और हम नोट कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो और चाहे जो कुछ हो, हमारे बहुजनों की सरकार आएगी तो हम चुन चुन कर जो है उनसे हिसाब लेंगे। उन्होंने ये बोला और वो करनी सेना वालों का तो पता ही नहीं चला। वहाँ 10,000 लाठी डंडा लेके खड़े थे नौजवान लोग और उसके बाद जो करनी सेना छिप गए। उनका जो अभिनव सिंह ने कहा है कि हमें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन लाखों जो है कड़ी सेना वाले कहाँ चले गए थे। केवल मुझको कह रहे हैं कि जो है अभिनव सिंह का व्यक्तिगत बयान है। पूरा करनी सेना में क्या 10 है 20 50 100 200 लोग हैं। अरे करनी सेना तो बताते हैं कि हम जो है 10,000 20,000 50,000 की सेना है। कहाँ चली गई भैया ये सेना का कुछ अता पता नहीं लगा, हवा में उड़ गए ये करनी सेना वाले। और केवल ये व्यक्तिगत मिश्रा जी बता रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं, करनी सेना का पूरा प्रचार था। लेकिन ये लोग कहाँ डरे सामे थे, किस बिल में घुस गए पता ही नहीं लगा। कहाँ चली गई करनी सेना। आप अपने अखिलेश यादव से कहिए कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दे और अभी सबके सब जो है पहले तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहले सरकार गिरावा हम 26 में बनवा देंगे। हम 26 में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री पहले आवे तो बता रहे थे करनी सेना में दम थी तो 4 रोज झंडा दिखा के अपना विरोध तो दर्ज करवा सकते थे, वो भी नहीं करवा पाए। बताइए करनी सेना का वक्तव्य नहीं था नेताजी, सुन लीजिए, ये अभिनव सिंह का व्यक्तिगत बयान था। करनी सेना जो अखिलेश यादव को आगरा नहीं जाने देने की बात कर रही थी, चंद्रशेखर रावल को बाराबंकी घुसने नहीं देंगे। अरे कम से कम एक काला झंडा दिखाकर अपना मान सम्मान तो रखना चाहिए था, काला झंडा तक नहीं दिखा पाए। बताइए उनमें हिम्मत ही नहीं थी। आज उनके अध्यक्ष बोल रहे थे कि हमें अगर घर में नजरबंद कर दिया गया तो और समाज के लोग क्या कर रहे थे। आप बताइए कि उनके समाज का भी कोई नहीं आया काला झंडा दिखाने के लिए। और अगर उन्हें रोकने ही था चंद्रशेखर को तो 3 दिन पहले घर से निकल गए होते। चंद्रशेखर रावल कल बाराबंकी की धरती पर आकर दहाड़ कर चले गए हैं। शेखर आजाद सही बोल रहे थे। उन्होंने एक शब्द और बोला था, पत्रकार महोदय आपने ध्यान नहीं दिया। क्या दिया? उन्होंने कहा है कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और जूता बनाना भी जानते हैं और जूता सर पे पीटना भी जानते हैं। और हम नोट कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो और चाहे जो कुछ हो, हमारे बहुजनों की सरकार आएगी तो हम चुन चुन कर जो है उनसे हिसाब लेंगे। उन्होंने ये बोला और वो करनी सेना वालों का तो पता ही नहीं चला। वहाँ 10,000 लाठी डंडा लेके खड़े थे नौजवान लोग और उसके बाद जो करनी सेना छिप गए, वो तुम दबा के छिप गए कहीं नहीं आए। और इधर जो गीदड़ भक्ति की दे रहे थे कि अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में आ गए तो उनको जो है बोलने नहीं दिया जाएगा। आप बताइए, वो आदमी जो है दिल्ली से चलकर बाराबंकी में आ गया, चंद्रशेखर आजाद दहाड़ के बोला, मंचों से बोला कि हमसे जो जिस तरह की भाषा में बात करेगा उसी भाषा में हम जवाब देंगे। उन्होंने ललकार के कहा कि कोई भी होगा उससे जो है चुन चुन कर हिसाब लेंगे हम। ये वही करनी सेना जो अखिलेश यादव को आगरा नहीं जाने देने की बात कर रही थी, चंद्रशेखर रावल को बाराबंकी घुसने नहीं देंगे। अरे कम से कम एक काला झंडा दिखाकर अपना मान सम्मान तो रखना चाहिए था, काला झंडा तक नहीं दिखा पाए। बताइए उनमें हिम्मत ही नहीं थी। आज उनके अध्यक्ष बोल रहे थे कि हमें अगर घर में नजरबंद कर दिया गया तो और समाज के लोग क्या कर रहे थे। आप बताइए कि उनके समाज का भी कोई नहीं आया काला झंडा दिखाने के लिए। और अगर उन्हें रोकने ही था चंद्रशेखर को तो 3 दिन पहले घर से निकल गए होते, अपनी टीम लेके कहीं और घूमते। लेकिन नहीं, ये लोग गीदड़ भक्ति वाले हैं, ये लोग जमींदारी प्रथा सोच रहे हैं। यो राजा रजवाड़ा का समय चला गया, अब लोकतंत्र है, संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा। और चंद्रशेखर रावल ने गजब का जवाब दिया, हिम्मत साहस का परिचय दिया कि ये जो है भीम आर्मी से टकराने की हिम्मत करनी सेना का नहीं है।
चूंकि ये बहुजनों की सेना है, बहुजन सेना के सामने करनी सेना का आता पता नहीं लगेगा, इसलिए करनी सेना पहुंची नहीं, न काला झंडा दिखाई, न वहाँ विरोध करने गई। सवाल ये था कि 10 लोगों को नजरबंद कर लिया, 20 लोगों को कर लिया, 30 लोगों को 50 100, क्या करनी सेना के पास 50 लोग थे, 100 लोग थे, 1000 2000 बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, एक काला झंडा तक नहीं दिखा पाए, कह रहे थे तांगे ये कर देंगे, आएंगे तो जाने नहीं देंगे, ऐसी बातें करें, बताइए खुद ही उल्टा फंस गए। देखिए करनी सेना बबर शेर के खाल में जो है गीदड़ निकला, गीदड़ निकला। अब जनता जान गई कि करनी वरनी सेना फालतू की सेना फर्जिए बोलते हैं। आप बताइए भीम आर्मी के सामने कोई काला झंडा तक नहीं दिखा पाया, और वो सब गजब का लाठी पिला पिला के जो है तेल लगा के आए थे कि हमें जरा करनी सेना वाले जरा देखें, लेकिन ये करनी सेना का आता पता नहीं लगा, बहुजन सेना के सामने करनी सेना का पता ही नहीं लगा। मेरा सवाल है, चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ताओं को पैसे बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया था कि हम 12 घंटे में घुसने नहीं देंगे, तो इन लोगों ने ग्राउंड पर 5000 कार्यकर्ता लाठी लेकर पहले तैयार कर रहे हैं, अब सिखाने का काम करेंगे, तो चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ताओं को कैसे धन्यवाद देंगे आप? देखिए चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता बहुत ही जुझारू, बहुत ही साहसी, बहुत ही हिम्मती थे जी। आपको बता दें उन लोगों ने सही जवाब दिया कि ये जमींदारी प्रथा चली गई, सामंती प्रथा चली गई, अब देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। अब वो जमाना लग गया जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे, अब जो है कोई डरने वाला नहीं है और न कोई धमकाने पे डरेगा। अब जो है अगर दम होता करनी सेना में तो केवल जाके चाहते काला झंडा दिखा दिए होते, उनमें यह दम नहीं हुआ कि चाहते जाके काला झंडा लहरा दें और रोकने की बात कर रहे थे कि हम आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। ये देश सबका है, करनी सेना का ही देश नहीं है, ये देश सबका है। करनी सेना वालों का जाइए, जवाब देने के लिए मिश्रा जी यहाँ पर खड़े हैं, ये बता रहे थे करनी सेना में दम थी तो 4 रोज झंडा दिखा के अपना विरोध तो दर्ज करवा सकते थे, वो भी नहीं करवा पाए। बताइए करनी सेना का वक्तव्य नहीं था नेताजी, सुन लीजिए, ये अभिनव सिंह का व्यक्तिगत बयान था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस चंद्रशेखर के साथ है, उसका कहां से कोई बाल बाका कर पाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है, नहीं तो चंद्रशेखर रावण नगीना से यहाँ नहीं आ पाया होता बाराबंकी में। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी कल फेसबुक पर चल रहा था 3 से 4 हजार लाठियां रायबरेली और अमेठी से आई थी। यार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तेल लगा के खड़े हुए थे, सरकार उसके साथ है चंद्रशेखर रावण के, तो कौन चंद्रशेखर रावण का बाल बाका कर सकता है? और ये अभिनव सिंह का व्यक्तिगत बयान था, करनी सेना का बयान नहीं था जो है। और उसके बाद भी अभिनव सिंह के लोग जमे रहे, विरोध जारी रहा जो है, और आप नेताजी इस तरीके से कह रहे हैं जो है, और आपका कह रहे हैं शोभनी नहीं है, अशोभनी है। अभी उनका जो अभिनव सिंह ने कहा है कि हमें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन लाखों जो है करनी सेना वाले कहाँ चले गए थे? केवल मुझको कह रहे हैं कि जो है अभिनव सिंह का व्यक्तिगत बयान है। पूरा करनी सेना में क्या 10 है 20 50 100 200 लोग हैं? अरे करनी सेना तो बताते हैं कि हम जो है 10,000 20,000 50,000 की सेना है। कहाँ चली गई भैया ये सेना? सेना का कुछ अता पता नहीं लगा, हवा में उड़ गए ये करनी सेना वाले। और केवल ये व्यक्तिगत मिश्रा जी बता रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं, करनी सेना का पूरा प्रचार था, लेकिन ये लोग कहाँ डरे सामे थे, किस बिल में घुस गए पता ही नहीं लगा। कहाँ चली गई करनी सेना? और कहते हैं हम करवा रही है, चंद्रशेखर रावण का समर्थन भाजपा कर रही है, भैया बता रहे मिश्रा जी। तब करनी सेना वाले क्यों भाजपा की सरकार बना रहे हैं जब उनको अपमानित होना है? क्यों नहीं अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहाँ खाड़ फेंकते? अब कहाँ करनी सेना जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार की नाम ले रही है, कहाँ नाम ले रही है? यही सबल समाज, यही करनी सेना जो है 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। और नेताजी आप लोग केवल करनी सेना की बात कर रहे हैं जो है। ये लोग भैया गजब के हैं, इधर रहेंगे योगी जी से बैर नहीं, मोदी जी की खैर नहीं। अरे भैया पहले यहाँ उखाड़ फेंको 27 में, और उसके बाद 29 में मोदी को उखाड़ फेंकिएगा, और तब यहाँ मनचैन की सरकार बनेगी। हर समाज का सम्मान होगा, हर समाज का काम होगा, मान सम्मान बचेगा। केंद्र हुआ, दोनों जगह उखाड़ के फेंक दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, यही जनता उनका जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगी। मिश्रा जी आपके साथ आ गए हैं, मेरा बीजेपी को उखाड़ फेंकना 27 में। तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी
पंडितों का अपमान करा रहे हैं। एक बार जो है 40-45 विधायक बेचारे अपना मीटिंग कर लिए, तब अपमानित किया गया। और फिर उसके बाद जो है ये घुसखोर पंडित पिक्चर लाए, सेंसर बोर्ड जो है भारत सरकार का रोका नहीं। और तीसरा सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती में ऑप्शन आया कि कौन समय के अनुसार अवसर बदल देता है, उस पर ऑप्शन में पंडित पहले पे है। आप बता दीजिए, फिर अवसरवादी है, फिर निष्कपट है। आप बता दीजिए कि ये क्या कर रही है सरकार। पर भी विरोध हो रहा है नेताजी, पुतला फूका जाएगा, पुतला फूका जा रहा है, विरोध हो रहा है। हमारे ब्राह्मण विधायक लोग लिखित पत्र दे रहे हैं, लेकिन हमारे सवर्ण के विधायकों को जो है यूजीसी से लेकर के हर मामले पर साथ रहना चाहिए। अगर ये लोग आ जाए तो कल सरकार गिर जाएगी। सब एमएलए लेके जो समाजवादी पार्टी तैयार है, कोई ब्राह्मण अगर जो है 75 विधायक लावे, कल उसकी सरकार बन जाएगी और मुख्यमंत्री हो जाएगा। हमें तो हिम्मत तो जुटाओ। आप अपने अखिलेश यादव से कहिए कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दे, और अभी सबके सब जो है पहले आवे तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हम बना रहे हैं। ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे, पहले सरकार गिरावे, हम 26 में बनवा देंगे। हम 26 में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री पहले आवे तो क्या बोलने सब ब्राह्मण आ जाएंगे, सब विधायक आ जाए। जरा आ रहे हो बड़े बात बने हो, केवल पिकिर बोलने से नहीं होता। पहले विधायक आवे, अभी अखिलेश यादव 100 विधायक लेके आओ, 100 विधायक लेके आओ। अभी अखिलेश यादव पूरी टीम लेके आ जाते। चलो गवर्नर क्या, हम बनाते हैं पंडित मुख्यमंत्री, ब्राह्मण मुख्यमंत्री, तिवारी हो, मिश्रा हो, शुक्ला हो, द्विवेदी हो, चतुर्वेदी हो, कोई भी लेके आवे, हम अभी मुख्यमंत्री बनाते हैं। पहले आओ तो 26 में ये मार्च चल रहा है, मार्च 31 नहीं बीतने पाएगा, हम मुख्यमंत्री बनवा देंगे।